सूर्यवंशी ने मैदान पर कदम रखते ही रच दिया इतिहास और फिर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से करोड़ क्रिकेट प्रेमियों को हक्का बक्का करते हुए तोड़ दिया बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड और बना दिया कुछ ऐसा कीर्तिमान की जिसे तोड़ पाना होगा बहुत मुश्किल। तो आखिर वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर कैसा था राहुल द्रविड़ का रिएक्शन? वैभव सूर्यवंशी ने बनाए कौन से कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड? वैभव सूर्यवंशी का अनोखा रिकॉर्ड और उनकी खतरनाक बल्लेबाजी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट टीम में मौका मिलना चाहिए? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। लखनऊ और राजस्थान के बीच मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले लखनऊ के बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाया और राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, तो फिर उसके बाद 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर तो बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में डेब्यू करते हुए नया कीर्तिमान रचा। सबसे कम उम्र में खेलने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में संजू सैमसन की जगह पर वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिला। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल 23 दिन की उम्र में आईपीएल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। इससे पहले मुजीबुर रहमान ने 17 साल 11 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। साथ ही साथ रियान पराग ने भी 17 साल 152 दिन की उम्र में साल 2019 में डेब्यू किया था और सरफराज खान ने भी 17 साल 177 दिन की उम्र में 2015 में डेब्यू किया था। लेकिन इन सभी रिकॉर्ड को वैभव सूर्यवंशी ने तोड़कर नया कीर्तिमान रच दिया। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, उनके सामने गेंदबाजी के लिए खड़े थे शार्दुल ठाकुर, मगर वैभव सूर्यवंशी ने इनका स्वागत चौथी ही गेंद पर अपने अंदाज में स्टंप को छोड़कर ऑफसाइड के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर आईपीएल में अपना खाता खोला। इस छक्के को देखकर बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ गए, यहां तक कि राहुल द्रविड़ भी पूरी तरह से हैरान थे। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला तो इसी के साथ बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक वैभव के नाम के नारे लगाने लगे। जब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान और बल्लेबाजी करने का मौका मिला वैभव सूर्यवंशी को, तब उन्होंने दूसरी ही गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी तबाही से पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचाकर रख दिया। वहीं वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर राजस्थान का खेमा खुशी से झूम उठा। हर तरफ वैभव सूर्यवंशी गूंज रहे थे, यहां तक कि राहुल द्रविड़ भी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जिस कॉन्फिडेंस में वैभव बल्लेबाजी कर रहे थे, आवेश खान की अंतिम गेंद को भी वैभव सूर्यवंशी ने चौके में तब्दील कर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अपने पहले मैच में ही करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है दुनिया का टी20 सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल की दो मजबूत टीमें गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थीं। क्रिकेट के फैंस को इस महामुकाबला का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज करुण नायर के साथ अभिषेक पोरेल की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज के ओवर की शुरुआती 2 गेंदें वाइड चली गई। इसके बाद दूसरी गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम का खाता खोला। तीसरी गेंद को अभिषेक ने छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका लगाकर पहले ही ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया।
दिल्ली की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान, जिनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर अपने अंदाज में चौका लगाकर किया, लेकिन अरशद खान ने इस मौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर अभिषेक को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को 23 रनों के स्कोर पर ही पहली सफलता दिला ली। अभिषेक अपनी टीम के लिए 18 रन बनाकर वापस लौट गए। अब करुण नायर का साथ देने के लिए केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अरशद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर से सिर्फ 8 रन खर्च करके दिल्ली को पहला झटका दे दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की टीम को पहला झटका लग चुका था और उसे एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज जाए, लेकिन इस बार के एल राहुल और करुण नायर ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगाया। अगली गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर राहुल ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। स्ट्राइक पर आते हैं करुण नायर ने मोहम्मद सिराज के ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ा डाली। मोहम्मद सिराज का यह ओवर गुजरात टाइटंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 17 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 41 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं गुजरात टाइटंस को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए फिर से अरशद खान को भेजा। इस बार अरशद खान अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। इसके बाद भी राहुल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं गुजरात टाइटंस को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए, जिनका स्वागत केएल राहुल ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने 2 रन दौड़कर पूरा किया। तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू करके उनके चारों खाने चित कर दिए। केएल राहुल अपनी टीम के लिए 14 गेंद पर 28 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अपने इस पारी के दौरान राहुल ने 4 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को केएल राहुल के रूप में दूसरा झटका लग गया, लेकिन करुण नायर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए आप खुद कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आ चुके थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर से 7 रन खर्च करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला डाली। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान की गेंद अक्षर पटेल और करुण नायर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल के कैच आउट होने का चांस बना, लेकिन शुभमन गिल ने कैच छोड़ दिया और इस तरीके से अक्षर पटेल को जीवन दान मिल गया। ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने 1 रन दौड़कर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। अरशद खान की चौथी गेंद पर करुण नायर ने चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अरशद खान के इस ओवर से 14 रन जोड़ डाले। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 73 रनों तक पहुंच गया। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे, जहां एक छोर से करुण नायक चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से अक्षर पटेल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से प्रसिद्ध कृष्णा आए, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। लेकिन जाते जाते प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार चौका लगाकर 7 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया।
दिल्ली की टीम इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। वही गुजरात को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान को बुला लिया। आते ही राशिद खान ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। करुण नायर और अक्षर पटेल काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही खर्च किया, लेकिन वह विकेट निकालने में फेल रहे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम 79 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। 9वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमाया। उभर के पहले ही गेंद पर करुण नायर ने चौका जड़कर गुजरात के सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर करुण नायर को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। करुण नायर अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान करुण नायर ने 2 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के लगाए। करुण नायर का विकेट गिरने के बाद अब कप्तान अक्षर पटेल का साथ देने के लिए मैदान पर ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे, लेकिन स्टब्स के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम में 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। वह उसके 3 बड़े बल्लेबाज